इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। हाथरस की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, इस सवाल का जवाब देश जानना चाहता है और इसीलिए सीबीआई की टीम हाथरस के बुलघड़ी गांव पहुंची और उसी खेत में गई जहां पर ज्यादती हुई थी उस बच्ची के साथ। सीबीआई हर सबूत, हर एंगल की बारीकी से पड़ताल कर रही है। तो क्या सीबीआई की इस जांच से हाथरस की पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या फिर कहानी कुछ और निकलेगी, इस रिपोर्ट में समझिए। पीड़िता का भाई है, उसे यहाँ पर अंदर ले जाया गया है। सीबीआई की टीम के साथ वो यहाँ पर मौजूद है और वो तमाम बातें सीबीआई की टीम को बता रहा होगा। हाथरस में सीबीआई लड़ाई इंसाफ पर आई। सीबीआई ने क्राइम सीन को खंगाला, खेत में क्या क्या मिला। आरोपियों से करेगी सीबीआई पूछताछ, गुनाह के मिल जाएंगे सारे सुराग। सीबीआई एक एक सच बताएगी, कातिलों के गुनाह कबूल कराएगी। हाथरस कांड में सबूतों ने बोला, बेटी को इंसाफ मिलेगा पूरा। हाथरस की बेटी को सीबीआई देगी इंसाफ। तो सीबीआई लगातार मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और धीरे धीरे जांच को बढ़ा रही है। इस पूरी कार्रवाई पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता पीएन शर्मा। हुए मामले ने एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल रूप ले लिया था। राजनीतिक स्टंट के चलते कहीं ना कहीं इस पर बहुत सारे बवाल हुए थे। पूरे जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश के साथ में जगह जगह पर इसके आंदोलन हुए थे। और वहीं जो एसआईटी की टीम पहले जांच कर रही थी, उसके बाद में जो मुख्यमंत्री के द्वारा 4 तारीख को सिफारिश की गई थी, उसके बाद कहीं सीबीआई ने इसे कल ही टेक ओवर कर लिया है। और कह सकते हैं कि 3 घंटे की क्राइम सीन पर पूछताछ की गई थी, उसका पूरा सील किया गया था। उसके बाद अंत्येष्टि स्थल पर जहां उसको दाह संस्कार किया गया था, क्योंकि बड़े सवाल उसमें थे। कहीं ना कहीं रात के 2:40 पर उसको दाह संस्कार किया था, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नहीं किया गया था। उस पर भी बहुत बड़े सवाल थे। तो जिसके बाद सीबीआई टीम ने लगभग 1 घंटे वहाँ भी पूछताछ की है और पूरे सैंपल लिए हैं, भ्रूण सैंपल, ऐसे सैंपल लिए हैं। उसके बाद आज सीबीआई टीम ने, ये आपको दिखा दूं मैं, उप कृषि निदेशक केंद्र है, यहाँ पर सीबीआई ने अपना सेंटर बनाया है। इसमें दोनों मृतका के दोनों भाई और पिता को साथ लेकर आई है और उनसे पूछताछ जारी है। पीएन शर्मा, इंडिया न्यूज, हाथरस। और इस बीच इसी मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मामलों में यूपी सरकार से जवाब मांगा था। पीड़ित परिवार गवाहों को 3 स्तरीय सुरक्षा दे रही है, ये सरकार ने कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 नवंबर को सुनवाई है, ये सरकार ने कहा। सीमा कुशवाहा लड़ रही हैं पीड़ित परिवार को केस। ये पूरी जानकारी यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, क्योंकि कोर्ट ने सीधे सीधे सरकार से जवाब मांगा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। उन सवालों का जवाब दिया है जो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछे थे, खासतौर से गवाहों की सुरक्षा को लेकर के। जो हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उसको लेकर भी यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि 2 नवंबर को अगली तारीख है, उस दिन भी ये इसकी सुनवाई होगी। इसके साथ ही किस तरीके से सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ये भी यूपी सरकार ने कहा है। केस की सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे, ये भी यूपी सरकार ने गुजारिश की है सर्वोच्च अदालत से। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है यूपी सरकार, ये भरोसा दिलाया है सबसे बड़ी अदालत में योगी सरकार ने, जो पहले भी योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कई मौकों पर, और फिर से एक बार उन्होंने ये तमाम बातें कोर्ट में कही।
और किस तरह से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है इस पूरे मामले में, ये आपको बताते हैं। सीबीआई टीम में 15 अधिकारी हैं। आप देखिए, ये हमने खासतौर से आपको समझाने के लिए जो घटनाक्रम है वो सिलसिलेवार तरीके से रखने की कोशिश की है। घटनास्थल पर पहुंची सीबीआई, सुराग के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया। वहां पर क्राइम सीन को अच्छे से देखा गया, उसका मुआयना किया गया, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई ताकि आगे उसका इस्तेमाल करके मामले की तह तक पहुंचा जाए। मेन रोड से क्राइम स्पॉट की दूरी भी मापी गई और किस तरीके से आरोपी वहां पर पहुंचे, कैसे पीड़िता को खेत में ले जाया गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जो तमाम आरोप हैं उनकी जांच पड़ताल लगातार कर रही है सीबीआई। लेकिन एक महत्वपूर्ण एंगल है पीएफआई फंडिंग को लेकर, और इसको लेकर ईडी अपने जो इन्वेस्टिगेशन है उसको बढ़ा रही है और तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। मसूद से पूछताछ की तैयारी है, बहुत अहम है। मसूद से पूछताछ की तैयारी है कि पीएफआई को किस मकसद से पैसे मिले, पीएफआई को किस मकसद से पैसे मिले, यह सवाल पूछा जाएगा। आपकी क्या बात होती थी? इसके साथ ही यह भी पूछा जाएगा कि इलियास से किस तरीके की चर्चा हुई। आपको पता है इलियास दिल्ली दंगे में भी गिरफ्तार हुआ था और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली दंगे में क्या आपकी कोई भूमिका थी, ये भी सवाल पूछा जाएगा। आप हाथरस किस लिए जा रहे थे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इलियास ने आपको हाथरस जाने को कहा? क्या ये साजिश के तहत किया गया? आपके साथ जो लोग हाथरस जा रहे थे उसके लिए मकसद क्या था? हाथरस जाकर आप सभी का क्या प्लान था? वहां पर पहुंचे तो क्या किस तरीके से साजिश को अंजाम देने का प्लान था? ये तमाम बातें पता करने की कोशिश की जाएगी। पीएफआई फंडिंग को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर ईडी के ये सवाल जवाब। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि परिवार से सीबीआई के जो सवाल जवाब हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने मौकाए वारदात पर किस किस आरोपी को देखा, ये सीबीआई ने पूछा। इसके साथ ही उस वक्त पीड़ित बेटी ने आपसे क्या कहा था, क्योंकि कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। ये भी पूछा गया पीड़ित परिवार से कि बेटी ने आपसे क्या कहा था। खेतों में कोई और भी था जिसको आपने देखा था, जो आरोपी तमाम लोगों की निगाह में है, क्या उसके अलावा भी कुछ लोग थे? आवाज लगाई थी तो कौन कौन आया था, ये भी पूछा सीबीआई ने। आपको वारदात की जानकारी कैसे हुई? जो दावा किया जा रहा है पीड़ित परिवार की ओर से, उसको इन्वेस्टिगेशन के जरिए, पूछताछ के जरिए समझने की कोशिश अब सीबीआई कर रही है। हाथरस कांड को सीबीआई ने अपने हाथ में लिया तो कुछ लोगों को पसीने छूट गए। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ गैंगरेप, हत्या का प्रयास और हत्या के साथ साथ SC/ST एक्ट के तहत भी FIR दर्ज की है। इस रिपोर्ट में समझिए पूरा मामला। लिहाजा जांच के लिए 15 सदस्यीय सीबीआई की टीम सुबह करीब 11 बजे हाथरस पहुंची और पीड़ित परिवार के घर जाकर पूछताछ में जुट गई। साथ ही सीबीआई ने इस केस और घटना से जुड़े सभी अहम कागजात और केस डायरी को भी खंगाला। देखिए तस्वीरों में सीबीआई की टीम इस वक्त आ गई है पीड़िता के घर पर, और पीड़िता के घर पर आकर यहाँ सीबीआई की टीम अब, जैसा हम लोग लगातार बात कर रहे थे, अब सीबीआई की टीम कोशिश करेगी कि जो कुछ भी वो अभी तक जुटा पाई है उसके बाद परिवार के लोगों से एक एक करके बात करने की कोशिश। और ये बहुत अहम हो जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो सीबीआई की टीम वाकई बहुत तेजी में नजर आ रही है। लगातार सीबीआई के अधिकारी कोई भी वक्त जाया नहीं कर रहे हैं। फोरेंसिक्स के लोग भी यहां पर पहुंचे हैं पीड़िता के घर पर। इसके बाद सीबीआई की टीम गैंगरेप की घटना वाली जगह पहुंची। इस दौरान पीड़िता के भाई को भी क्राइम सीन पर लाया गया, तो पीड़िता की मां भी अस्पताल से सीधे क्राइम सीन पर पहुंची थी, क्योंकि उनकी तबीयत लखनऊ से आने पर खराब हो गई थी। इस दौरान पीड़ित परिवार के भाई के बयानों के आधार पर क्राइम सीन रिक्रिएशन किया गया और मौकाए वारदात पर जांच टीम ने फीते की मदद से बाजरे के खेत की मैपिंग करते हुए ये जानने की कोशिश की कि जब लड़की के साथ गैंगरेप हो रहा था तब कौन कौन कहां और कितनी दूरी पर था, किसी ने आवाज क्यों नहीं सुनी, और वारदात के बाद सबसे पहले पीड़ितों को किसने देखा। ठीक पीछे आप ये जो इस तरफ से आप मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, ये जो काफिला आप देख रहे हैं, सीधा गाड़ियों का खड़ा हुआ काफिला, ये पूरा काफिला उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां हैं इसमें और सीबीआई के अधिकारियों की गाड़ियां हैं इसमें, जो कि यहाँ पर आकर पहुंचा है।
ठीक दाईं तरफ अगर आप देखें तो ये बाजरे के खेत हैं सारे के सारे, और आप गौर से देखें तो इन बाजरे के खेतों में भी पीली पट्टी बांधकर इसको आउट ऑफ बॉन्ड एरिया कर दिया गया है। इस केवल यहीं तक नहीं आपको दिखाई पड़ेगा, मेरा कैमरा अगर आपको इधर से भी दिखाए तो दूर दूर तक देखिए आप, दूर दूर तक ये पीली पट्टी आपको दूर दूर तक दिखेगी। यानी जहां जहां आपको ये पीली पट्टी इस वक्त दिखाई पड़ रही है वो सारा का सारा एरिया बाहरी किसी शख्स के लिए आउट ऑफ बॉन्ड है, वहां पर नहीं जा सकते। इतने पूरे इलाके में केवल और केवल जांच अधिकारी ही जा सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो भी इस वक्त सड़क पर ही मौजूद है और ये सारे एरिया को इसके बाद सीबीआई की टीम उस जगह गई जहां पीड़िता का शव जलाया गया था। वहां से फॉरेंसिक टीम में लिफाफों में कुछ नमूने इकट्ठा किए गए। तहकीकात के दौरान सीबीआई ने गांव के कुछ लोगों से भी बातचीत की और आखिर में पीड़िता के बड़े भाई को साथ लेकर वहां से रवाना हो गई। सीबीआई की टीम इस वक्त निकल गई है, यहाँ से ले गई है, यहाँ पर पीड़िता के भाई को भी अपने साथ यहाँ पर ले गई है। एक एक करके सीबीआई के तमाम अधिकारी लगातार निकलते जा रहे हैं। आप तो देख रहे होंगे सीबीआई के अधिकारी बिना किसी प्रतिक्रिया को दिए हुए, बिना किसी रिएक्शन को दिए हुए एक एक करके यहाँ से निकल रहे हैं। सारी जांच उन्होंने की है। 3 जगह गए जिसमें क्राइम स्पॉट था, जिसमें दाह संस्कार स्थल था और जिसमें पीड़िता का घर था। वहां से निकल कर ये तमाम सीबीआई अधिकारी पुलिस के साथ इस वक्त निकल गए। एक के बाद एक यहाँ से सीबीआई और पुलिस की गाड़ियां यहाँ से लगातार निकल रही हैं। इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में गैंगरेप पीड़िता के जबरन अंतिम संस्कार पर सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़िता के परिवार के बयान लिए गए। कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार भी लगाई। पीड़ित परिवार ने ट्रायल को यूपी से बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी। तो दिखाया हमने आपको कि किस तरह सीबीआई की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पीड़ित परिवार से पूछताछ हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाथरस की पीड़िता को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। और भी कई बातें हैं जो कही जा रही हैं, कई थ्योरीज हैं जो सामने रखी जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है यूपी सरकार ने, उसमें यह साफ कर दिया है कि वो प्रतिबद्ध है इंसाफ दिलाने को लेकर। पहले भी ये कहा गया था सरकार की ओर से कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन क्या जांच उस दिशा में बढ़ रही है? क्या वाकई पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच आप देखिए कि क्या क्या बातें यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में बताया है। सुरक्षा किस तरह से परिवार को दी जा रही है ये बताया है यूपी सरकार ने, इसकी पूरी तफसील से जानकारी दी है। 18 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं सुरक्षा में। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो वहां पर। केस की सीबीआई जांच जारी रखने की अपील भी यूपी सरकार ने की है। इसके साथ ही सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे, ये भी मांग की है, ये भी गुजारिश की है सर्वोच्च अदालत से। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये फिर से एक बार दोहराया है योगी सरकार ने। इस बीच आरोपियों से पूछताछ, पीड़ित परिवार से पूछताछ और उन तमाम, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीबीआई की टीम अभी अभी पूछताछ करके निकली है। एक्शन ऑन है सीबीआई का, लगातार पूछताछ चल रही है। किस तरीके से पीड़ित परिवार से पूछताछ हुई और तह तक पहुंचने की कोशिश की गई, आज भी ये पूछताछ लगातार चल रही है सीबीआई टीम की ओर से। और अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि आरोपियों का जो कहना है, आरोपी परिवार का जो कहना है, आरोपी परिवार की ओर से जो एलिगेशंस लगाए गए हैं पीड़ित परिवार पर, और उनका कहना है कि ऑनर किलिंग का मामला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश सीबीआई कर रही है। ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं हाथरस से, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, अभी अभी सीबीआई की टीम पहुंची है, निकली है पूछताछ करके? बिल्कुल, लगभग 4 घंटे के बाद अब सीबीआई की टीम यहाँ से जब जहाँ पर लगातार पूछताछ जारी है, सीबीआई की टीम सुबह जो पीड़िता है उनके पिता को और उनके तीनों भाइयों को यहाँ पर लेके आई थी, जो स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड वापस से किया गया और अब उसके बाद यहाँ से निकली है। माना जा रहा है कि शायद वो अब पीड़िता के गांव जाएंगी बुलगड़ी, जहाँ पर उनकी माता से भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा और उनसे क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, क्योंकि कल जब सीबीआई की टीम क्राइम स्पॉट पर पहुंची थी वहां पर उनकी मां को बुलाया गया था और उनसे वहां पर भी पूछताछ की गई थी और उनसे तमाम जानकारियां लेने की कोशिश की गई थी और उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो आज यहां पर नहीं आ पाई। लेकिन
आज अब सीबीआई टीम खुद फूलगढ़ी गांव जाकर उनसे और भी बातचीत करेगी। हाल फिलहाल अंदर सीबीआई के जो ये टेम्पररी ऑफिस बनाया गया है वहां पर अभी भी पीड़िता के पिता और उनके तीनों भाई मौजूद हैं। किस तरह के सवाल जवाब हुए हैं ऐश्वर्य, इसके बारे में जानकारी मिली है क्या? क्योंकि सवालों की पूरी फहरिस्त होती है सीबीआई टीम के पास और आप बता रहे हैं कि अब क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाएगी। क्या ये आखिरी चरण होगा पीड़ित परिवार से पूछताछ का या फिर इसके आगे भी ये पूछताछ चलेगी? देखिए, आज की दिन भर की जो प्रक्रिया रही सीबीआई टीम की, उन्होंने अपनी जो टीम है उसको लगभग 2 से 3 भागों में बांट दिया है। एक टीम जो अलीगढ़ का जेएनयू मेडिकल कॉलेज है जहां पर पीड़िता लगभग 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक रही थी, वहां पर पहुंची और वहां पर मेडिकल स्टाफ से लगातार वो बात कर रहे हैं और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में जानकारियां ले रहे हैं। एक टीम लगातार यहाँ पर पीड़िता के परिवार से पूछताछ कर रही है और यहाँ पर उनसे जानकारी बटोरने की कोशिश कर रही है। जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग की आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जो पैटर्न है सीबीआई का, क्योंकि एसआईटी की जांच में आपने देखा कि पूरे घर वालों को एक साथ बैठकर उनसे पूछताछ की गई, लेकिन अब सीबीआई अलग अलग तरीके से अलग अलग परिवारजनों से पूछताछ कर रही है। एसआईटी के सामने उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दर्ज किए थे, आरोपियों से पूछताछ कब होगी? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आरोपियों से आरोपी परिवार से पूछताछ कब होगी ऐश्वर्य? माना जा रहा है कि कल अलीगढ़ की जेल में जाएंगे सीबीआई की टीम और वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा बुलगड़ी विलेज जाकर वहां पर अब आरोपियों के परिवार से पूछताछ की जा सकती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए आप, क्योंकि हाथरस के उस गांव में लगातार सीबीआई की टीम मौजूद है और वहां से जो भी अपडेट आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं।